डियर स्टूडेंट्स, बेटे शेयर्स के हम रिवीजन कर रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर हमने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे फोर्फियर तक कर लिए थे, पार भी कर लिया, फोर्थ जगह प्रीमियम भी कर लिया था बेटे। अब हम स्टार्ट करते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चंस पर। फुल फ्लेज में भी हम एक आध क्वेश्चन कर चुके थे। चलिए अब आगे और उसके एडवांस क्वेश्चन करते हैं। मैक्स क्वेश्चन बेटे आपकी बुक का 112 है। कंपनी ने बेटे 2 लाख शेयर इशू किए, 10 ईच है और 20 प्रीमियम। एप्लीकेशन मनी 5 रुपए की, अलॉटमेंट 4 रुपए की, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 1। एप्लीकेशन मिल रही है 2,40,000 शेयर्स की। क्या कैसे कैसे अलॉटमेंट हुई, पहले वो टेबल बना लेते हैं। अप्लाइड, सुन रहे हो, अप्लाइड एंड अलॉटेड बेटे। जिसने 1 लाख के लिए अप्लाई किया, 1 लाख के लिए अप्लाई किया, उसे आपने 1 लाख दिए बेटे। जिसने 80 के लिए अप्लाई किया, आपने उसे 60 दिए। फिर बेटे जिसने 60 के लिए अप्लाई किया, आपने उसे अलॉट किए 40,000 शेयर्स। एप्लीकेंट ऑफ 1/3 शेयर्स, चलो इसको बाद में बात करेंगे, पहले यहां पे स्टार्ट करते हैं। राइट, चलिए पहली एंट्री, एप्लीकेशन मनी बेटा कितने की है? एप्लीकेशन मनी है आपकी 5 रुपए की। एप्लीकेशन मनी है 5। अलॉटमेंट है 4, 2 + 2। फर्स्ट कॉल है 2, सेकेंड एंड फाइनल कॉल है 1। पहली एंट्री, हाँ, बैंक अकाउंट बेटे डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, अप्लाइड कितने बेटे? 2,40,000। आपने कितने शेयर अलॉट किए? आपने अलॉट किए बेटे 2 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन 2,40,000 इंटू एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी है बेटे 5, 2,40,000 इंटू 5, कितना अमाउंट आ गया बेटे? 12 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन, सॉरी बेटे, हाँ ये थोड़ी, एक सेकेंड बेटा, प्रॉपर बेटे वो बना लेते हैं जनरल का, मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट में करवाता हूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। राइट, LF डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी, जैसे आपने पेपर में करना है बेटे। बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटे? ये वो भी लिख देते हैं 112। 2,40,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 5, कितना अमाउंट आ गया बेटे? 12 लाख रुपया। बैंक 2 शेयर एप्लीकेशन 12 लाख। किस चीज की एंट्री है बेटे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। राइट, अगली एंट्री बोलिए, शेयर, बोल दो, बता दो जाओ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 लाख बेटे, 12 लाख, 12 लाख, हाँ। 2 शेयर कैपिटल, और बेटे आपने कुछ पेमेंट अलॉटमेंट भी एडजस्ट करी है ना? यस, 2 शेयर अलॉटमेंट बेटे, कुछ वापस किया तो बैंक होता, बट ये वापस तो हुआ ही नहीं है। कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा बच्चे? जितने शेयर हम अलॉट कर रहे हैं, हम कितने अलॉट कर रहे हैं? 2 लाख। 2 लाख इंटू 5, 10 लाख रुपए बेटे। 2 शेयर अलॉटमेंट, एक आदमी ने 80 के लिए अप्लाई किया बेटे, आपने उसको अलॉट किया 60। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आपके पास एक्सेस है बेटे? 20,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 5, तो 20 इंटू 5 बेटे 1 लाख रुपया हो गया। राइट, दूसरे केस में भी 20 है, 20 इंटू 5 1 लाख बेटे, वो तो 2 लाख रुपए कहां एडजस्ट हो गए? आपके अलॉटमेंट में। किस चीज की एंट्री बेटे? बीइंग शेयर्स, क्या किया हमने? शेयर्स अलॉटेड। क्लियर यहां तक? अब अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री बेटे, अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम भी है, बताओ क्या एंट्री बनेगी? बताइए। फर्स्ट एंट्री बेटा ये हो गई, सेकेंड एंट्री ये होगी बच्चों, थर्ड एंट्री, हाँ हाँ बोलते जाओ, अच्छा है, बोलोगे तो आप ही का रिवीजन होगा बेटे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हाँ,
टू शेयर कैपिटल, और अलॉटमेंट में प्रीमियम भी था बेटे, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। 2 लाख इंटू 4 8 लाख, 2 लाख इंटू 2 4 लाख, देन अगेन 2 लाख इंटू 2 4 लाख, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है जी, राइट? कोई डाउट तो नहीं आता? अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल से लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा कोई ऐसा आदमी है जिसने अलॉटमेंट ना दी हो? था। एक तो एप्लीकेंट है 1 शेयर्स का, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, और एक एप्लीकेंट है 1200 शेयर का, बिलोंग टू द कैटेगरी 2, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। हाँ, क्या फर्क था इस क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन में? एक ही बंदा था जिसने अलॉटमेंट नहीं दी, यहाँ पे 2 बंदे हैं बेटे जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी। बेटे एक बात ध्यान रखना, सुनो मेरी बात, एग्जाम में बेटे चलाकी चल सकता है। क्या कर सकता है? एप्लीकेंट डायरेक्टली आपको ये ना बोले कि अप्लाइड और अलॉटेड, वो बेटे ये बोलते हैं कि एप्लीकेंट ऑफ 1 शेयर, एप्लीकेंट मींस अप्लाइड, होल्डर मींस अलॉटेड। ठीक है, तो यहां पे 2 एप्लीकेंट हैं जिन्होंने भैया आपको अलॉटमेंट नहीं दी, राइट बेटे? अच्छा, तो मैं थोड़ा ये रब कर रहा हूं बच्चों, वर्किंग नोट, राइट? प्लीज बेटा वर्किंग जरूर करके आना एग्जाम में, वर्किंग जरूर दिखानी होती है, इतना भी मत करना कि हम वर्किंग्स करें ही ना, डायरेक्टली कैलकुलेशन करके आ जाएं। हाँ जी, क्या बोलोगे वर्किंग नोट्स में? हाँ, अमाउंट ड्यू विद अलॉटमेंट बेटे, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यस, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज 8 लाख, सही बोल रहे हो बेटे, माइनस रिसीव्ड विद बेटे एप्लीकेशन 2 लाख रुपया। ठीक है बेटा, 2 लाख रुपया आपको एप्लीकेशन मिल चुका है, कितने रह गए? 6 लाख, माइनस बेटे कॉल्स इन एरियर। एक एक करके करते हैं। पहला बंदा बेटे 1 शेयर वाला एप्लीकेंट है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? पहली वाली कैटेगरी में क्या था? 1 लाख के लिए अप्लाइड है, 1 लाख ही अलॉटेड है। हाँ, अप्लाइड भी 1 और अलॉटेड भी 1, बिल्कुल सही। तो बेटे अलॉटेड आ गए 1000, यस बेटे, इनटू अलॉटमेंट मनी 4, 4000। पर बेटे इसके क्या मुझे इसकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी कुछ आई हुई है मेरे पास? कैसे आई हुई भाई? 1000 अप्लाइड थे, 1000 अलॉटेड थे बेटे, बिल्कुल ठीक है बेटे। 4000 पे आपको अलॉटमेंट में नहीं मिला, कितना रह गया? 5,96,000। चलो आगे आ जाओ बेटे, माइनस कॉल्स इन एरियर, यस, एक आदमी और भी है 1200 शेयर वाला, बट वो भी बेटा एप्लीकेंट है, तो उसके भी अप्लाइड, उसके अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। अलॉटेड 900 हो जाएगा। वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है बेटे? 2। आप करके देख लेना, है ना? इफ अप्लाइड दिस देन अलॉटेड दिस, तो कितने आ रहे हैं अलॉटेड आपके? 900। तो 900 शेयर्स ने क्या दिया बेटे? यहाँ पे कॉल्स में क्या लिखोगी? 900 शेयर्स जो आपको अलॉट हुए हैं इनटू बेटा अलॉटमेंट मनी 4, कितना लिखोगी? 3600। और क्या लिखोगी बेटा? आप बताते जाओ, शाबाश। और मेरे पास बेटे कुछ एक्सेस एप्लीकेशन भी है, 300 1200 के लिए अप्लाई किया था ना, 900 अलॉट हुए बेटे, 300 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी, वो कितने की थी बेटे एप्लीकेशन मनी? एप्लीकेशन मनी थी 5, है ना? 1500 रुपए बेटे मेरे पास एक्सेस है, राइट? तो फाइनली बेटे इससे कितना पैसा नहीं मिला? 2100 रुपीज, है ना? तो बेटे मिला कितना? 00935 दिस 5,93,900 रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिट 5,93,900, कॉस्ट इन बेटे 6,100, और यहां पे कितना बेटे? 6 लाख रुपए। कोई डाउट है तो बता दो इस एंट्री में। बीइंग अलॉटमेंट मनी, किस चीज की एंट्री थी बेटे? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री।
है ना, ये तो रिसीव की एंट्री थी। चलिए अब कोई ऐसा तो नहीं बेटा अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट की, नहीं, फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल देन फॉरफिटेड। फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट बेटे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यस बेटा, यस यस यस, 2 लाख इंटू 2 4 लाख। किसी की एंट्री बेटे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी क्या बेटे ड्यू। रिसीव की एंट्री, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट। अब आ गए, मुझे लगता है बेटा आपको चैप्टर समझ आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट बेटे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब बेटा फर्स्ट कॉल किससे नहीं दी, वो दो तो है ही है, दो कौन कौन, दो कौन कौन है भैया, एक 1000 शेयर्स और एक 1200 900 1200 अप्लाइड थे, अशोता 900 माने जाएंगे। और एक और आदमी भी है बेटे जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, होल्डर ऑफ 1200 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो कितने शेयर्स ऐसे हो गए बेटे जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी, यहां लिखूं मैं 1000 पहले वाले के, 900 दूसरे के बेटे, 1200 इसके, 3100 इंटू फाइनल कॉल। फाइनल कितने के बेटे दो, फर्स्ट कॉल 2 है ना, 6200 रुपीज मिलने चाहिए थे बेटे 4 लाख, 6200 नहीं मिला, मिला कितना 800,393 3,93,800। किस चीज की एंट्री बेटे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड बेटे। अब आपने ये दो, ये सुनो ये दो शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दिए, राइट बेटा। फोर्थ फीचर की एंट्री, शेयर बताते जाओ बेटे, कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ प्रीमियम नहीं मिला था सो प्रीमियम भी डेबिट बेटे, 2 कॉल्स इन एरियर और जो पे किया 2 शेयर फॉर फीचर। ठीक है जी, 1900 बेटे, 1900 इंटू कॉल्ड अप मनी। वेरी वेरी बैड बेटे, फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किए हैं, फाइनल कॉल मांगी नहीं है। फाइनल कॉल कितने की है, फाइनल कॉल है 1 रुपए की, कैसी बात कर रहा है, लिखा हुआ है फाइनल कॉल 1 रुपए की है बेटे। शेयर 10 का है ना, शेयर 10 का है ना, हाँ तो 10 का शेयर की फेस वैल्यू 10, फाइनल कॉल मांगी नहीं, फाइनल कॉल 1 रुपए की है, तो कॉल्ड मनी कितनी हो गई, बस कॉल्ड मनी 9 हो गई। वैसे गिनना चाहती हो तो वैसे गिन लो, वैसे क्या है 5 रुपए की एप्लीकेशन है, 2 रुपए की अलॉटमेंट है, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है, तभी तो 9 हुआ है ना। तो कॉल्ड मनी कितनी होगी बेटे 9। पहले अब यहां देख लो मेरी बात, 1900 इंटू 9 कॉल्ड अप मनी से ना, 19 इंटू 9 ये अमाउंट आ गया हाँ जी 17100। इन्होंने प्रीमियम भी नहीं दिया 2 रुपए का, 19 इंटू 2 3800। बेटे इनका कॉस्ट रेट कितना है, हाँ कितना है जल्दी बताओ, तुमसे ही पूछूंगा। एक तो ये रहा 6100, एक ये रहा बेटे 3200, ना 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 6100 तो है ही है, और फर्स्ट कॉल में बेटा C2 में तो तीनों है ना, फर्स्ट कॉल में तीनों आ रहे हैं, अभी तो आप इन दोनों को फॉरफिट कर दो, इन दोनों का एरिया लोगे ना बेटे। तो 19 इंटू 2 3800, तो 6100 प्लस 38 9900। बोलो आगे बच्चों बात समझ, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, एरिया में क्या क्या अमाउंट आएगा बताओ, एरिया में क्या क्या आएगा बेटे, एरिया में क्या आएगा, ये रहा 6100 और कहां है, और एरियर, और कहां एरियर, ये रहा। पर ये बेटे तीनों इस 6200 में कौन कौन शेयर्स हैं, किस किस का एरियर है, इसका इसका और इसका, बट आप फॉरवर्ड किसको कर रहे हो बेटे, तो फिर आप एरिया किसका लोगे अभी फिलहाल, फर्स्ट टू का 1900 शेयर्स का, 19 इंटू 2 3800, तो कितना एरिया कितना हो गया 61, ये 30।
अच्छा एक सेकंड, एक रुक जाओ। अगर मैं बेटे एक सेकंड को, अगर मैं एरिया अकाउंट ओपन ना कर रहा होता, यहां पे मैं लिखता टू शेयर अलॉटमेंट, कितना अमाउंट लिखता? यही लिखता 61 नहीं मिला। टू शेयर फर्स्ट कॉल 1900 शेयर्स, फर्स्ट कॉल 2 की, कितना लिखता बेटे? फिर हम क्या करते हैं, हम तो कॉलिंग अकाउंट लेके चलते हैं। आगे बस समझ, ठीक है। अब आ जाओ, बताओ पे क्या क्या किया है, ये बताना बहुत जरूरी है। जल्दी बताओ भाई, क्या क्या पे किया वो बता दो। क्या क्या पे किया भैया? एप्लीकेशन। हाँ, क्या क्या पे किया बेटे? एप्लीकेशन दी है और एक सेकंड एक एक करके बताओ ना, पहले तुम बताओ। पहले वाले आदमी ने, चलो इन दोनों ने क्या पे किया है? सिर्फ एप्लीकेशन, सिर्फ एप्लीकेशन। चलो पहले वाले बंदे ने एप्लीकेशन दी होगी बेटे 1000 के हिसाब से, 1000 इंटू एप्लीकेशन मैंने कितने की थी? 5, तो कितना अमाउंट हो गया बेटे? 5000। 5000। दूसरे वाले बंदे ने भी एप्लीकेशन दी थी 1200, एप्लीकेशन तो अप्लाइड के हिसाब से दी थी। अप्लाइड कितने थे? 1200, 1200 इंटू 5 6000। टोटल कितना आ गया बेटे? 11000। सुन रहे हो बेटा? ठीक है। अब फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री बताओ। शेयर, हाँ, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू बेटे शेयर कैपिटल। मैं यही सुनना चाहता था, यही सुनना चाहता था, है ना? 2 लाख। 2 लाख क्यों बेटे? 2 लाख क्यों? क्यों 2 लाख? 1900 शेयर फॉरफिट नहीं कर चुकी? यही गलती हो रही थी बेटे, पहले बता रहा हूं मैं। जो तुम कर रहे हो गलती पेपर में भी हो जाएगी, ध्यान रख लेना भाई। 2 लाख शेयर थे, 1900 फॉरफिट हो गए, 1,98,100। इससे मांगोगे फाइनल कॉल 1 रुपए की, 198,100, 198,100। अब बताओ सेकंड एंड फाइनल कॉल की बेटे रिसीव की एंट्री, सेकंड एंड फाइनल कॉल की रिसीव की एंट्री, राइट? ये बेटे यहां तक कर लिया ना आपने। मैं वर्किंग नोट्स तो आप सबको समझ आ ही गए थे, तो मैं वर्किंग नोट्स अब कर सकता हूं? हाँ भाई, वर्किंग नोट अब कर दूं? ये देखिए, ये बोर्ड दोस्तर वाला पार्ट आ रहा है, उसमें आ जाएगा दोबारा। हाँ आ रहा है। अच्छा जी, अब बेटे सेकंड एंड फाइनल कॉल की रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट बेटे टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब बताओ किसने बेटा सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी? जल्दी बताओ, किसने सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी? किसने? लास्ट वाला। अब तो याद ही होता है ना क्वेश्चन, तो बार बार याद ही होता है। कितने शेयर थे उसके? 1200। कितने की सेकंड एंड फाइनल कॉल? 1 रुपए की। 1200 रुपए आपको नहीं मिले, मिलने चाहिए थे बेटे 1,98,100। 1200 नहीं मिले, 009, देन 7 - 6 9, 1,96,900। कैल्शियम बेटा चेक कर लेना, कोई कैल्शियम मिस्टेक ना हो। ठीक है सर, आगे बात समझ। अब भाई साहब ये शेयर फॉरफिट हो गए, फॉरफिचर की एंट्री बताइए। ये शेयर भी फॉरफिट हो गए, फॉरफिचर एंट्री बताओगे? हाँ हाँ बोलो। शेयर कैपिटल डेबिट बेटे टू कॉल्स इन एरियर फॉरफिचर। अब मुझे आप ये बताओगे आपने यहां पे प्रीमियम डेबिट क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रीमियम ये आदमी दे चुका था। यस, आंसर देते जाओ बेटे। 1200 इंटू कॉल्ड अप मनी, अब भी नो। फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहा हूं, अब भी नो। 1200 इंटू 10, 12,000। क्या क्या नहीं दिया था? 2 रुपए की फर्स्ट कॉल, 1 रुपए की फाइनल कॉल। 1200 इंटू 3, 3600। 10 में 3 नहीं दिए, दिए कितने? 7। 1200 इंटू 7, 8400। ठीक है भाई, पक्का? चले आगे। अब शेयर री इशू है। कितने शेयर री इशू हुए? जल्दी बोलो भाई, जल्दी जल्दी। 1300 कितने में? 8। बेटा जल्दी जल्दी होने चाहिए क्वेश्चन। देखो
अगर हम इतना दे लगाएंगे ना इस क्वेश्चन में, फिर तो हमारा हो गया बट्टाधार। जल्दी होना है, 1300 शेयर रीइश्यू है, 8 रुपए में रीइश्यू का एंट्री कार्ड डालो जल्दी। बैंक अकाउंट डेबिट बेटे 1300, पहले तो 1300 इंटू 8, हाँ यस। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट बेटे 1300 इंटू 2 26, टू शेयर कैपिटल 13,000। अब आएगा मजा। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 2 बेटे कैपिटल रिजर्व। अब बताओ किसके पूरे इंक्लूडेड हैं, कौन कौन था इसके बेटे शेयर्स पूरे इंक्लूडेड, जल्दी बताओ। हाँ 1000 बेटे पहले वाले के और 300 दूसरे वाले के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, राइट। यहां मैं एक छोटी सी टेबल बनाता हूं, राइट बेटे। यहां लिखता हूं शेयर फॉरफिटेड, यहां लिखता हूं बेटे शेयर रीइश्यूड, और यहां लिख देता हूं उनके अमाउंट। बता भाई वो क्या कह रहा है, 1000 पहले वाले के फॉरफिट हुए थे, रीइश्यू हुए हैं 1000 शेयर्स का बेटे फॉरफिचर का अमाउंट कितना है बेटे 5000, राइट। दूसरे वाले के कितने फॉरफिट किए थे, बोलो 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 जल्दी बोलो, 1200, बोलो 1200 है ना, 1200। दूसरे वाले के 1200 शेयर, नहीं अप्लाइड है 900 होगा। शेयर तो 900 ही थे बेटे, भूल क्यों नहीं जाते उसको। 900 शेयर फॉरफिट किए थे, रीइश्यू कितने किए बेटे 300, है ना, क्योंकि टोटल 1300 है। 900 शेयर्स का बेटे फॉरफिचर का अमाउंट कितना आया था, भैया मान तो गरीबों वाला बोर्ड है, सब कुछ एक में करना पड़ता है। 900 शेयर्स का फॉरफिचर का अमाउंट कितना आया बेटे, वो रहा 6000, राइट। 6000 डिवाइडेड बाय 9 और 300 कितना हो जाएगा बेटे 2000, कितना हो गया बेटे 2। तो टोटल 1300 शेयर्स का फॉरफिचर का अमाउंट कितना आ गया बेटे 7। सुन रहे हो, 7000 माइनस बेटे जो डेबिट हुआ 7 माइनस 26 4400 कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, आगे बात समझ, अच्छी तरह समझ आगे क्वेश्चन। हाँ भाई पक्का। पर यहां पे गलती के कहां का चांसेस है, गलती के चांसेस सुनो। गलती के पहली गलती कहां होती है, आप पहली गलती कहां है, अप्लाइड दे रखें, ठीक है, अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। फिर बार बार उन्हीं को मत 1200 मत पढ़ते हैं ना, 900 शेयर्स हैं, अलॉट तो 900 हैं। फिर बेटे दूसरा पॉइंट गलती कहां होती है, जब आप यहां पे लेते हो फॉरफिट करते हो, तो ये देखो कि आप कितना है, सुनो इधर, आप कितने फॉरफिट कर रहे हो बेटे 1900, एरिया कितने को लिखोगी 19 का, फॉरफिचर अमाउंट कितना लिखोगी बेटे 1900 का। फॉरफिचर अमाउंट कैसे आया, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, भाई पहले वाले ने क्या दिया था, पूछो। पहले वाले पे की थी एप्लीकेशन, अप्लाइड के हिसाब से, अप्लाइड कितने शेयर थे 5000, ओ सॉरी 1000 इंटू 5। दूसरे ने भी एप्लीकेशन दी थी, वो भी अप्लाइड के हिसाब से 1200। बस जब फॉरफिचर का अमाउंट निकालते हैं, जब बेटे जहां अप्लाइड यूज होगा, अदरवाइज अप्लाइड कहां यूज होता है, जब आप फॉरफिचर का अमाउंट निकाल देते हो, फॉरफिचर का अमाउंट कि उसे पे एप्लीकेशन दी है तो अप्लाइड देखोगे, बाकी बेटा अलॉटेड ही आएगा। फिर सेकंड है फाइनल होगी ड्यू की एंट्री, वहां पे गलती हो जाती है, वहां पे आप 2 लाख लिख जाते हो, 2 लाख नहीं आएगा। शेयर्स आपने कितने फॉरफिट कर दिए, शेयर्स 1900 फॉरफिट कर चुके हैं, मार्केट में शेयर कितने रह गए बेटे माइनस कर लो। फिर बेटा रिसीव की एंट्री, फिर वो शेयर फॉरफिट हुए, रीइश्यू। अब रीइश्यू में किसके पूरे इंक्लूड हैं, अब बच्चों कई बच्चे पता क्या करते हैं, कई हमारे टीचर्स भी यही कहते हैं कि देखिए आप एक काम करो, छोड़ो ना फालतू, आप डेबिट में से माइनस करो क्रेडिट। डेबिट का अमाउंट कितना था दिस माइनस दिस 11000, बेटा आंसर तो आ जाएगा 11000 तो आ जाएगा, बट जब वो बताएगा कि मैंने इसके इतने लिए इसके इतने लिए, तो तुम्हें यही नहीं पता कि इसका फॉरफिचर कितना है उसका कितना है, क्योंकि तुम्हें तो लमसम अमाउंट निकाला ना बेटा 11000। तुम्हें क्या पता कि इस 11000 में ए के कितने और इस 11000 में बी के कितने बेटे, तुम्हें कैसे पता, राइट बेटा। ठीक है, समझ आ गई बच्चे बात। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर हमारी बुक का 100 कौन सा था 12, और आई होप कि इससे आपको काफी कंसेप्ट क्लियर हो गए।